गुड मॉर्निंग सारे बच्चे ना भाई। धर्म सिंह मास्टर था बड़साड़ू का, चमेला मास्टर था रैपर का, इसका निस्पर का। रैपर वाले स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे दोनों। एक ऐसी फट्टी सी ले रहे थे, बना बना का जागता ना मुर्गर, दे फट्टी पछुआड़े पर, दे फट्टी दे फट्टी। या फट्टी लगेगी थारा भी अगर नहीं पढ़ोगे तो। पर मैं था न पढ़ा का छोड़ दूंगा, समझा का छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता। उन्हें पास करवा के ही छोड़ दूंगा, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ो। जो आज की क्लास था रिया, या तीन मुद्दे के ऊपर आ, तीन मुद्दे हैं जी, तीनों मुद्दों के ऊपर थारी क्लास ली जाएगी। सबसे पहला तो एमएसपी, जो है जीरी की दान की पिछले 5 दिन में बीजेपी सरकार ना 3 बम फोड़े। इनकी जान में देना बम फोड़े, 3 जुमले दिए थारते। उन जुमले की सच्चाई मैं बताऊंगा थारते तीनों जुमले। पहले तो बोले दान की खरीद शुरू कर दी माना 22 तारीख ना, सानी साहब बोले हमारे सीएम साहब दान की खरीद शुरू कर दी। तो दान की खरीद शुरू होगी 22 तारीख तक, एमएसपी पर बिकेगी 2369 रुपये थे, सानी साहब का जुमला। उसके बाद जी ना पहले नवरात्रे तो मोदी जी ने जीएसटी घटा दी, 2.5 लाख करोड़ बचेंगे थारे। उस 2.5 लाख करोड़ बचने की सच्चाई है। तीसरी है जी महिलाओं तो 2100 रुपये 25 तारीख ने कल परसों लॉन्च करी लक्ष्मी लाडो योजना, जो सी भी योजना 2100 रुपये प्रत्येक महिला तो मिलेंगे। तीनों जुमले की सच्चाई छड़ाऊंगा थारते। इन्हें तो 3 बम फोड़ दिए पिछले 5 दिन में नवरात्रे में। मैं तीनों के जुमले की सच्चाई बताऊंगा थारते। सच्चाई क्या खेल है जी सारा इस फूल का और इस हाथ के पंजे का, इन दोनों का खेल है। लोगों के पछुआड़े भाई यहाँ ज्यादा लात मारा, लोग इनके तला बढ़ जाएगा, यहाँ ज्यादा लात मारा, लोग इनके तला बढ़ जाएगा। इन दोनों का ही खेला और किसी का कोई खेल नहीं है। इन दोनों का यार इन्हीं के नेता ना सारा पता है जनता कट तक जा सका। जो इसका यहाँ तो लात मारेंगे इनके तड़ा जाएंगे, यहाँ लात मारेंगे इनके तड़ा। नेता भी छाने यहाँ साढ़े जिम्मे जनता पर ना बाज जाएंगे, नेता पर ना बैग जाएंगे, जिम्मे पर ना बाज जाएंगे, यहाँ भी पर ना बैग जाएंगे। इन्हें भी इस खेल का पता पूरा, यहाँ भी बढ़िया तरीके खेल रहे, जनता भी फुद्दू बन रही पूरा एन बढ़िया तरीके खेल रही। तो जी यू 25 रुपये का पलना मुझसे ना भी खा लिया, देखो मैंने भी तरखुंटी पटांग रखा टेला, मुझसे ना खा लिया, देखो ये सारा मुझसे खा गया ना। तो जी 25-25 रुपये में 100 बाद मैंने बनवाने लगा था अपने में पलने से। गन्ना किसान निशान के पलने है 25 रुपये पीछे मांगे थे, एक पलने की कीमत 25 पीसे। तो भाई आज की जो क्लास है शुरू करी जाएगी एमएसपी पे थे, जो मोदी सरकार कर रही भाई धान की खरीद शुरू, एमएसपी पे खरीद शुरू, फलाना शुरू, डिकड़ा शुरू। मोदी जी ने 2022 में जुमला दिया था, 2016 में दिया था ये जुमला भाई 2022 में सारे किसान ने क्या है डबल कर दी जाएगी। दिया था कि नहीं दिया था जुमला? जीरी तक नहीं बिक्री मंडिया में आए तो डबल बहुत दूर की बात है। अनिल विज, ओपी धनखड़, सुभाष बराड़ा सारे अंबाड़े में कच्चा पैर का कच्चे कच्चे में नंगे फिरे करे दे। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, क्यों कर रहे 2,500 रुपये कर दो, फलाना कर दो, डिकड़ा कर दो। अगर तुम 2007 में ना कुर्सी बना बैठाओ नहीं, वो जो बाबे से नहीं फिर करा सड़क पर बूबूत सिलायो नंगे जमीन, इस तरह नंगे फिर दे अगली बार। अगर तुम ना कुर्सी बैठाओ था ना, कुर्सी दे दी तारण का नाम ही नहीं ले रहे तुम, उन्हें भी आधार कार्ड नहीं फिर एमएसपी देगा। तीसरे नंबर पर जी किसान आंदोलन करे दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर बैठ के सारे जाकर 13 महीने बैठे रहे। मोदी जी बोले एक फोन कॉल की दूरी पाऊं और एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये जुमला फेंक कर चला गया भाई कड़ा एमएसपी। उसके बाद जी 2013 में मनमोहन तो लेटर लिखे करा, पूरा लव लेटर, पूरे प्यार भरी बात। तो एमएसपी पर गारंटी खरीद कानून बना दे, एमएसपी तक कम नहीं बिकनी चाहिए, आड़ती ना सजा कर दो सारे ना, जोड़ से तड़ा को खरीद ला। इब जी कल ही की बात, लाइव जुमला फेंक गया था सैनी साहब भाई पहले तो खबर ही पढ़ लो, कल कल क्या अखबार किया। एमएसपी या देख लो पर डेट भी सितंबर, तो एमएसपी पर खरीद के दावे धरातल पर फैल, किसानों का पीला सोना उन्हें पौने दामों पर बिका। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के स्तर पर दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सरकार और सीएम के आदेश जमीनी स्तर पर उतारने वाले विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। करनाल में पूरी खरीद व्यवस्था विफल होती नजर आ रही है। किसान नेता प्रमोद चौहान ने बताया कि दिक्कत यह है कि डीसी खुद भी खरीद प्रक्रिया का जायजा नहीं ले रहे हैं, जब संबंधित अधिकारी फलाना डिकड़ा चला गया तो बकवास है सारी। तो सुनो जी, इब जीरी नहीं बिक्री किसान ने की, अरे वही किसान है जो थोड़े दिन पहले कड़ा फंके मना पड़ रहे हैं। चाहे तो इसके हलवे कोली चाट रहे थे और चाहे इसके हलवे कोली चाट रहे थे, ज्यादा तो ज्यादा इनके पछुआड़े में घुस जाए इनकी बिरादरी। इब कल परसों एक भाई ने पोस्ट पर रखी, बोले हा हमारी बिरादरी बीजेपी के साथ, बीजेपी हमारी बिरादरी के साथ 5 चेयरमैन बनाए, क्या कर देगा भाई वो चेयरमैन? कोई सा का सहमी लाई मनु तो कह दो भाई जीरी की खरीद 2369 रुपये होनी चाहिए, ये सरकार ने इसके एमएसपी पर खरीदनी शुरू करी, कह देगा कोई सा? सारे अपने घर बनना है बिरादरी बिरूदरी, हम तो धक्के थे पछुआड़े पड़ रहे इनके, हमारी बिरादरी का क्या कर दिया अभी कुदरे थोड़ा लाडू है मां सरदार सारे चिम्मे गलो मोर सैनी मुख्यमंत्री। भाई बंदा तो बढ़िया एक नंबर का, किसानों की बात करता है भाई, एक नंबर का बंदा भाई, सच्चा एक नंबर का। पर यार हम के राम तो बीजेपी के हैं,
मोर ला रखी थी उन पर बीजेपी ने, उनका पछवाड़ा पजामा काट का पीछा कमल का फूल चपका रखा था। तो जी अपनी समस्या समस्या तो किसी ने मतलब नहीं है ना इलेक्शन में, अपनी समस्या तो कोई मतलब नहीं, इनके पछवाड़े में घुस जाए इनकी बिरादरी, इनका नेता, इनकी पार्टियां, बस उड़ता कहीं भी रोवा, मारी जीरी नहीं बिकी, कोई लाना लूना नहीं है, ना कोई जंग करनी, ना कोई आंदोलन करना। अपने सिलेबस के अनुसार 3 चीजें वहां बताई जाएंगी, उनका पेपर लिया जाएगा, 1 जनवरी का था पेपर आ। तो हम अपने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, हमने कोई मतलब नहीं, 10 साल तो कोई कड़ी मर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, वैसे बताई जाएंगे, थरता सच्चाइयां बताई जाएंगी, सच्चाइयां क्या। दूसरे नंबर पर सच्चाई सुने तो होगी जी एमएसपी की गारंटी, मेरी जीरी खुद की 2 दिन हुए लोखड़ी नाज मंडी में पड़ी, बोले इसमें तो यू मॉइस्चराइजर, इसमें तो यू मॉइस्चराइजर 2142 रुपए में लेवा, 2142 रुपए लाए कल 3 दिन बाद। मैंने कहा तेने ट्रैली में लाद कुरुक्षेत्र भी करने लग रही, मैं थोड़ा ले जाऊंगा, भाई 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 बाढ़ती का नाम बोल लूंगा, रडान लग जाएगा, पड़कोटी तकिए से मुंह बदेगा तकिया, अब उसका नाम में जाई। 3 दिन हुए पड़ी, मेरी क्या सबकी पड़ी, किसी के नहीं बिक्री, और बिकड़ी भी नहीं हुआ। मैं तो नहीं कहूं इनको इतना लठ मारे, सुशील काजल की हत्या कर दी, शुभकरण की हत्या कर दी, इनते खार नहीं देंगे टाइम पर, डीएपी नहीं देंगे, इनते पोल्ट्र पोल्ट्र मर जा रखे। 65% हरियाणा की जनता कृषि पर निर्भर, 65%, 100 में थे 65%। अर्थव्यवस्था में 14% का सहयोग हमारा, भागीदारी किसानों की, 65% जिनका कृषि पर निर्भर हरियाणा, उसके बाद भी बीजेपी बनने लग रही लठमार का। पहला वो चौटाले ने हत्या कर दी थी, कंडेला कांड कर दिया था, जिसने किसानों पर गोली चला दी, वहां आंदे बोर्ड का हरियाणा में सत्ता में आना गया। तो ये वोट चोरी करके आए किस तरह हो भाई, लोग जाना थम जानो, अपन इन बातों तो कुछ नहीं लेना। दूसरी बात सुनो जी, जीएसटी लागू, जीएसटी सुनो जी, एक गंगाधर दिखा दू था ना, गंगाधर ए शक्तिमान गंगाधर हम ही देख लियो। पहला तो आज हमारी ताई, जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था में होगा 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा, लोगों के हाथ में होगा ज्यादा कैश, निर्मल सीतारमण थरीताई। तो जी जीएसटी सुधार मतलब ना 7-8 साल हो लुट्टे, कोई सुधार नहीं कराया, 2 लाख करोड़ का इजाफा होगा, इजाफा सरकार करगी सारे का सारा, लोगों के हाथ में होगा ज्यादा कैश, यानी अब तक ना कैश को 8 साल तक इब कैश देवेंगे लोगों के हाथ में आया। उसके बाद जी इस पर जी गंगाधर शक्तिमान है, जीएसटी सुधार जारी रहेंगे, अर्थव्यवस्था और मजबूत होने पर घटेगा कर का बोझ। पापा, रूस के साथ भारत की सदाबहार साझेदारी और मजबूत, ट्रंप के साथ भी मजबूत थी, नमस्ते ट्रंप 32 करोड़ रुपए फूंक दिए गुजरात में उसके प्रोग्राम पर। कहा पहले के दौर में टैक्स की लूट होती थी, इब नहीं करी लूट, तो 8 साल क्या कर रहा था, तो इब नहीं लूट करी ना, पहला टैक्स की लूट हो कर दी। जीएसटी सुधार जारी रहेंगे, अर्थव्यवस्था और मजबूत और घरेगा कट का बोझ। अच्छा जी नू पूछू मैं तेरे, सुधार जारी होंगे यानी 8 साल में कोई सुधार नहीं करे ना, साफ पता था लूटने लग रहा है, इब सुधार लगे करना, यानी जो जीएसटी लागू कर रही थी वो तो गंगाधर ना करी थी, इब जो इसमें सुधार कर रहे हो शक्तिमान कर रहा, तो कहने का मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। उसके बाद जी इस जीएसटी वाले लफड़े में जो थम 55 लाख करोड़ रुपए लूट गए, 55 लाख करोड़ रुपए 8 साल में लूट गए लोगों पे थे जीएसटी लागू करका। 2017 में बीजेपी ने लॉन्च करी थी जीएसटी, और जब सत्ता में नहीं थी 2013 में इसका विरोध करे करते, गलत जीएसटी किसान और व्यापारी करके बोझ में मर जाएंगे। तो जी इब लागू कर दिया 2017 में, 8 साल पूरा लूटे दब का 55 लाख करोड़ रुपए लूट गया। ये बोले 2 लाख करोड़ का फायदा होगा, उसके बाद भी अगर सालाना थम काटो तो 7 लाख करोड़ 1 साल में न लूटे हैं मारे, फिर भी थम जो अगर 2-2.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाओ तो 4-4.5 करोड़ का बिगाट होने लग रहा मानना। इब लोग कह रहे डीएपी सस्ता हुआ, तेल सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ, कहां घटी जीएसटी? पेट्रोल डीजल अंदानी अंबानी अडानी के थे, बिजली भी, इन पर जीएसटी पहला हाई को नहीं था, सस्ता घंटा हुआ था, ये जीएसटी तो बाहर थी पहले, वो बड़े पापे गए, वो बड़े पापे गए, उन पर हाई नहीं थी जीएसटी, पहली नहीं थी उन पर, वो जीएसटी तो बाहर रख रखे थे, इब भी बाहर रख रखे उनके बाप के यहाँ जो सरकार चलाए चलो एक प्राइवेट कंपनियां। उसके बाद जी तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम, महिलाओं के 2100 रुपये जो दिए गए हैं, 25 तारीख ने सैनी साहब ने घोषणा कर 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। कभी सारी की सारी बैग लो थम ब्यूटी पार्लर में दड़ी दड़ी पाउडर लपेट लौट जाएगा और 2100 रुपए खाते में आ गए, कुछ नहीं मिलता किसी ना, मेरे लेखा तो 25 तारीख की मिल जाएंगे 2100 रुपये। बोले फार्म भरो और 1 नवंबर ना आवेंगे थारे खाते में। यह तो 2016 तक खट्टर भी घोषणा करके गया था, नीलोकड़ी की नाज मंडी बननी थी, उरा तो इंट नहीं धरी गई आज तक 8 साल में, इन्हें मिलेंगे 2100 रुपये। सुन लो किस तरह मिलेंगे, क्या शर्त है 2100 रुपए लेने की। सबसे पहला तो महिला की इनकम 1 लाख तक कम होनी चाहिए। सबसे पहले मैं सरकार से निवेदन करूंगा जोड़ का, मैं खेती बाड़ी का काम अपना, कोई बिजनेस नौकरी कुछ नहीं है, सेक्रेटरी के खाते में पाओ पहले तो 2100 रुपये। अगर इतने 2100 रुपये तुम सच्चे हो, 2100 रुपये देने वाले हो, लाख रुपए तक कम होनी चाहिए, मैंने उसके साल में 10 रुपये भी देंदा,
तुम साबित कर दो पहला भाई मैं उससे देऊं किस तरह उसका कड़ी बैंक में खाता हो कुछ भी हो। सबसे पहला इन चुनाव जीतने से पहला सैनी साहब ने घोषणा करी थी, दो घोषणा करी थी। एक तो दान 3100 रुपये भी क्या करेगी थारी, दूसरे नंबर पे 2100 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में आएंगे। हरियाणा की महिलाओं की जनसंख्या 1,04,00,000, 1,04,00,000 महिलाएं हैं पूरे हरियाणा में। उसमें तो भी ना जो शर्तें लागू कर रही है, पहले तो सारियां ही देवेंगे। ये भी ना सबसे पहले तो उम्र की सीमा में बांध दी, 23 से 60 साल के बीच वाली महिलाएं हैं जो लड़कियां माताएं बहनें उनको मिलेगी 2100 रुपये उनको मिलेंगे। 60 साल तो ऊपर उनकी तो पेंशन बंदगी वह नहीं ले सकती। जो 23 साल और 60 साल के बीच में भी किसी सरकारी पद पर सरकारी नौकरी पर उन्हें नहीं मिलती। अगर उसको लोग मर रहे हो सरकारी नौकरी पर और उसके खाते में पीछे आंदो लोग के नाम की पेंशन आंदो उन्हें नहीं मिलती। और 23 साल तक तड़ा नहीं मिलती और 60 साल के ऊपर नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात उसका लोग 15 साल हो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात जी, वह महिला पहले तो अपने घर हो जिंगा वह जम्मी है, जिंगे की वो बेटी उठेगा भी आधार कार्ड चाहिएगा, जिंगे की वो बउआ उठेगा भी आधार कार्ड चाहिएगा। पांचवी बात, उस महिला का डोमोसाइल चाहिएगा, हरियाणा के स्थायी नागरिक का डोमोसाइल बनवाओ। छठी बात, भाई उसका खाता खुलवाओ बैंक में, खाता खुलवा का वो भाई उसका खाता होना चाहिए फलाना होना चाहिए। उसके तो उसके खाते में बेचारे के 5-10 रुपए पड़े वहां भी काट लाए चोर, इनका यू भी की इनको नहीं। उसके बाद जी उस महिला क्या गई ना और शर्त धरी अक भाई एक और बात बताई थी ना उसमें, महिला नहीं जो सी जिस 2100 रुपए मिलेंगे उसकी इनकम 1 लाख तक कम होनी चाहिए, 1 लाख तक ज्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम। इब नू साबित करते करेंगे भाई उसकी 1 लाख तक ज्यादा के कम। फिर सबसे बड़ी बात उसका पिता और उसकी माता अगर जिंदे हैं तो जिंदे ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ले आओ अपने गांव में जाकर, जिंगे की वो छोरी है। ये सारी चीजें पूरी करनी पहला। इब ऐसी महिलाओं की संख्या ही ना जी 1,04,00,000 में थे सिर्फ 2,03,000 काटी, 2,03,000 महिलाएं बनी ऐसी। और पहले इनके बीपीएल कार्ड काट दिए सारियां के, बीपीएल कार्ड काट का। और फिर उसके बाद अल्ले भी वो जो पढ़ने पीछे बचे और नया सिर्फ 2,03,000 महिलाओं तक 2100 रुपये दिए जाएंगे। वो भी दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे बाद की बात आ, फिलहाल के लिए तो कमाया भाई हम देवेंगे। तो जी कहने का मतलब है पहले तो साबित थम ही अपने घरों बैठे थम महिलाओं ने गिनते को नहीं तो कह देंगे हमने तो दे दिए। मेरे गांव में जो से मतलब मेरे मनी ला लो क्या शेख पुराणी को मिलेंगे 2100 रुपये, उसकी तो इनकम हाई नहीं है। करते साबित करोगे भाई कौन सी नौकरी लग रही हुआ, कौन सी जमीन उसके नाम आ, करो साबित। उसका मैं फार्म भरना जाऊंगा उसकी तो आए पता नहीं कितनी बता देंगे। वो 1 लाख तक कम इनकम वाली महिलाएं कौन सी हैं। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता भी मिला, BA क्लास में पढ़े करूँ तो मैं सीधी दयाल सिंह कॉलेज में तो छुट्टी होती करनाल बस स्टैंड के सामने सीधा घंटा घर नहीं जाओगे हरियाणा फोटो स्टेट वाले फार्म लेकर हरियाणा बेरोजगारी भत्ता BA में तो उस टाइम में। और किसकी तो या सर तेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, तेरी उम्र इतनी होनी चाहिए, तेरी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, तेरी लिखाई इतनी कभी नहीं मिले मनो भत्ता 20 बार फार्म भरे मैंने उसका। बस वही सिस्टम है यू 2100 रुपये बस कहने हाँ देना दूना कुछ नहीं आ 5 दिन तो 2-4 तो देकर नाम कर देना हम तो देने लग रहे हरियाणा में। और जिस ना मिलेगा जड़ते मिलेगा पूछ कर देख लो। 5 किलो राशन जिस तरह दे रहे हैं जिनते दे रहे हैं उन्हीं में तो आध देते चाहे उनके 10 में से 14% इससे उन्हीं में तो मिलेगा सिर्फ जो मिलेगा 2100 रुपया। चलो जी इस पे भी ना GST में सुधार कहते कर रहे उसका कारण भी बता दू था ना। ये सुधार जाते कर रहे जी भगता का कच्छा पट गया था और कच्छे को किसी भी भगत का थम पजामा कटवा के देख लो कच्छे पैड बड़ी बड़ी टाकियां लगी पावेंगी था ना। ये वो कच्छा साड़ा जो मैं पटन कर जो मैं नंगोण की नौबत आ गई थी ट्रप ना पापे ने इनको फुप्पा जो सो उन्ना टैरिफ ला दिया भारत पर दवाइया पर भी 100% 50% जो मैं कच्छा काटने वाला काम कर दिया। ये भी ना सोचा भगत बचाने हो इनके कच्छे पर टाकी बचानी है ना दिखण देनी हो लोगों ते तो इन्ना ठाका GST में सुधार कर दिया जी। पता नहीं किसी का कच्छा बचेगा दिखों बगैर अगर नहीं बचेगा मैंने पता नहीं। अच्छा जी और सुन लो जिसके फ्रॉड इब जो यू 2100 रुपये और महिलाओं तो दे रहा यू 5 किलो राशन भी दे रहा यू जो भी कुछ दे रहा इब तुम कहोगे खुद इसी के गपोड़े सुना दू था ना इसके गपोड़े 2013 में पता नहीं 14, 15, 16 में भी गपोड़े फांक दे रहा। मारे गांव का एक विनोद वाल्मीकि सामी को सुना मेरे तो बोला नोट 2016-17 में नोटबंदी करी बोला नोट बांट कर तो दुनिया वोट ले लेती है नोट बंद कर वोट मांग रहा है हमारा प्रधानमंत्री। पता नहीं किसी अंधभगत ने बता दियो उसके बेचारे थे आगा मेरे पालक चढ़ गया। मगर अच्छा इब जी यू पापा यू बोला रेवड़िया कल्चर खत्म करेंगे रेवड़िया बांट कर हम वोट नहीं लेंगे। जो करदाता है मान ले मैं करदाता हूं आप लोग करदाता हो थारे करके पैसे नाम जनता में बैंड का उसके थारे टैक्स के पीछे तुम वोट नहीं खरीदते हैं यू सच्चाई का देवता अहिंसा का पुजारी। ओहो पापा जी कह रहे थे बता आज क्या कर रहा है पापा जी 5 किलो राशन बांट रहा दूसरे नंबर पर वोट चोरी कर रहा तीसरे नंबर पे इनको हम 2100 दे दूंगा। कल पता क्या कर रहे ना बम फेंक दिया ओडा उसमें बिहार माला देख लो
मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में डाले 10-10 हजार रुपए। कल की बात है जी, पटना 26 सितंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कल शुक्रवार था, राष्ट्रीय जनता दल राजद पर तीखा हमला बोला और कहा कि उसके शासनकाल में बिहार की महिलाओं को काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। तो सारा कुछ 75 लाख रुपये, यानी बिहार का टोटल बजट साल का 3,316 करोड़ का। और रिश्ते इसमें जो 75 लाख महिलाओं ते 10-10 हजार रुपये दे गए, 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ेंगे इसमें। 3 लाख करोड़ रुपए गए उनपा। यू पीसा अपने बाप के घर ते ले आए थे, मकचा के उस केतली में ते ले आए थे या कोल्ले में ते ले आए थे, भीख मांगने वाले थे, करते ले आए थे पीसा। यू पता क्या गवा, जो तुम्हारे टैक्स के पैसे को मेरे ही चलो यार, तुम कहोगे महिलाओं ते दिए तिरपा के जोर पड़ रहा निरा भगता से, निरंड भगता ने बात तुम बताओगे। तो मैं तो पूछना चाहूं, मेरे ते अगर कोई कवा, चाहे मेरे गांव का कोई मोजिज आदमी हो, कोई 50 किलो 16 किलो बैठे हो, उस तेन कहा सारे गांव में 1000 रुपये बैठ देगा। वोट के टाइम बैठ देगा, दारू भी बैठ देगा, पीछे बैठ देगा, भी तो नहीं बांटता। इन्हें तो वोट लेनी, इन्हें प्रधानमंत्री बनना, उठा अपने मुख्यमंत्री बैठाने, इन्हें तो बांटने हैं। थाना क्या मिल रहा है भाई, पीछा सारे देश के टैक्स का। 5 किलो राशन दे रहा किसान ना, ते एमएसपी नहीं दे सकता। यू 4 लाख करोड़ का घट हो जाएगा का। मार अर्थव्यवस्था मार फलाना डिगड़ा, हम कैसे कवर करेंगे 4 लाख करोड़। ये 3 लाख करोड़ रुपए करते लाए तो 10-10 हजार रुपए बांट दिए था ना, अपनी वोट खतर सब कुछ कर देंगे। यहाँ 5 किलो राशन भी दे देंगे, किसान ना घाटे में पहुंचा देंगे, एमएसपी नहीं देने के, पूरा सारी ठगी मार लेंगे, पूरा सारी ठगी मार लेंगे। ओठा ओठा दे देंगे, अपनी वोट लेनी, आप प्रधानमंत्री बनना। इन्होंने सोचा वोट चोरी में तो फंस गए। पीछे बैंड का फिर भी सम्मानजनक, पीछे बैंड का वोट ली सम्मानजनक। आ रहा था बिहार में जमीन रोड़ा 10-10 हजार रुपया, लोग तो बिक जा दारू की बोतल और मुर्गे के ढकड़े में। बिहार वाले भैया वहां टूल में देखो नहीं उनका ड्रामे 10 हजार रुपये। ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली ना, 10-10 हजार बैंड का थारे सारे के पछुआड़े पर लात मार का बना ली। पर ना जो 21 रुपए बांटे था, जिब तो सारी महिलाओं तो देंगे, क्यों गए तेरा चूरने लड़ गए, इब क्यों नहीं देता सारी। 1 करोड़ 4 लाख महिलाओं तो दे, 2 लाख 3 हजार महिलाओं को मिलेगा सुविधा का लाभ, लाडो लक्ष्मी योजना का 21 रुपये का। उसमें भी शर्त इतनी धर दी, अगर मैं अपनी माँ बेचूं, एक आदमी बोल रहा मैं अपनी माँ बेचूं, दूसरा बोल रहा यार कमाल है, तो पागल है गोवा सड़क गधा, तो अपनी माँ ने भी कोई बेच दे करा। वो बोल रहा उससे को मैं अपनी माँ का रेट ही ऐसा धर दूंगा, साला कोई ले ही नहीं पाएगा, मेरी माँ बिकने की नहीं। वही काम इन्ना कर दिया, देने जो तो सीधी धंधा। फिर 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं इतने जुबान वाला था, तो यहाँ के ड्रामे आ गए। 1 लाख तो इनकम कम हो, अपने उसके घर का आधार कार्ड और उसके माँ बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका खाता और उसकी आय कम और 23 से 60 साल के बीच की, फिर सारे दिन दे धंधा देने लग गया था। और क्या अपने बाप के घर ते दे रहा, खुद तो फिर रहा। कल कोई तसले बेच रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई कुछ कर रहा। आज ये जनता का पीसा बैंड रहे, आप सत्ता प्राप्त कर रहे। हाँ तो इसी का लायक है जनता। फिर चलो मान इन पे तो कुछ लेना हमने, तो 3 सच्चाइयां बतानी थरते बता दी। और एक और चीज बता दू, हरियाणा वाला खतर भी और पंजाब वाला खतर भी लाया, देख लो। हरियाणा पंजाब पर पहले तो खबर देख लो, 4/9/2025 यानी इसी महीने खबर आ, हरियाणा पंजाब पर कर्ज का पहाड़ चढ़ा। 31 जनवरी तक कर्ज का यह पहाड़ मुख्य रूप से खुले बाजार में किए गए कर्ज पर टिका, जो हरियाणा के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपए और पंजाब के लिए 2.64 लाख करोड़ रुपए था। इन फंडों ने जहां देख लो जी, पूरे हरियाणा पर कर्जा चढ़ा दिया। पूरे देश पर अगर गूगल पर सर्च करोगे सबसे ज्यादा कर्जा किस देश पर, तो भारत का नाम शामिल लिखा हुआ, भारत देश पर सबसे ज्यादा कर्जा। जो हमारे देश ने कर्जा ले रखा 2014-13-25 तक कर्जा लिया गया, इसका ब्याज ही 2.5 लाख करोड़ है। इसका ब्याज जो हम भर रहे हैं वर्ल्ड बैंक से, यह सच्चाई है। रात सारी बात मैंने संदीप चौधरी पर डिबेट देखी 21 रुपये वाली, तो यह थरते बता दी। इब अपना सिलेबस यू था, पढ़ाई करनी अपनी, और क्लास ही बागा था, एक्स्ट्रा क्लास भी शुरू करूंगा, ट्यूशन भी शुरू करूंगा, जिनका जरूरत होगी। मेरा पेपर दूर था रे और